श्रद्धेय मंच को मेरा सम्मान, मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारी संस्था का आयोजन इस प्रकार हो रहा है। जैसा कि मुझे कहा गया है कि मैं विधिक बातों के प्रक्रिया के संबंध में अपनी बात कहूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजरंग लाल शर्मा का फैसला क्या था, उस पर अवमानना की क्या कार्रवाई हुई और अभी वर्तमान में उसका क्या स्टेटस है। समता आंदोलन समिति ने एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें राज्य सरकार की दो अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई, 28/12/2002 और 25/4/2008, जिस पर 5 फरवरी 2010 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया और कहा कि राजस्थान सरकार की ये दोनों अधिसूचनाएं असंवैधानिक हैं। राज्य सरकार को 17/6/95 के बाद पदोन्नति में आरक्षण देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने संविधान की शर्तों की पालना नहीं की है। पाराशर साहब के साथ काफी विचार विमर्श हुआ, क्योंकि उसकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित हो चुका था। मेरा आपसे मतभेद था। आप कह रहे थे कि हमें कंटेम्प्ट पिटीशन पेश करनी चाहिए और मेरा मत था कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व है। पर पाराशर साहब का उद्देश्य सफल हुआ, अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई और तत्कालिक रूप से उसका परोक्ष हमें सफलता प्राप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें 7 दिसंबर 2010 को जल्दी प्राप्त हुआ। हालांकि उस समय तक हाईकोर्ट की कंटेम्प्ट पिटीशन पर रोक लगी हुई थी। 20 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर लगी रोक को हटाया और कहा कि भटनागर समिति के गठन का इस फैसले की पालना से कोई सरोकार नहीं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हमारे फैसले की वास्तविक पालना क्या है। घटना घटित हो चुकी थी, 1/4/97 28/12/2002 के बाद वापस ले लिया गया था और उसके बाद आरक्षित वर्ग को कॉन्सिक्वेंशियल पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिया जाने लगा था। 25/4/2008 से उसे और मजबूत कर दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे फैसले की पालना किस प्रकार हो। फैसले की पालना 2 प्रकार होनी थी। पहला, जो पारिणामिक वरिष्ठता आरक्षित वर्ग को दे दी गई है उसे वापस लिया जाए, उसके आधार पर जो पदोन्नतियां दे दी गई हैं उसे वापस लिया जाए और भविष्य में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को उनकी मूल वरिष्ठता का लाभ मिले, क्योंकि सरकार ने संवैधानिक अध्ययन नहीं किया है। राज्य सरकार ने अवमानना कारक अधिसूचना 11 सितंबर 2011 को जारी की, जिस पर उच्च न्यायालय में काफी गहनता के साथ बहस हुई। सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी कि हम इस अधिसूचना को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। 23 फरवरी 2012 को कई ऊंच नीच देखने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 2 उच्च अधिकारियों को अवमानना का दोषी माना और कहा कि यदि आप कंटेम्प्ट को पर्ज करना चाहते हैं तो 3 दिन में पालना कर दें। मैं और पाराशर साहब रात को दिल्ली गए। सरकार ने अपना पूरा लॉबिंग वहां शुरू कर दी। वहां पर उन्होंने सिविल अपील फाइल कर दी। सिविल अपील को शुक्रवार को पेश करके मंडे को लिस्ट कराया और उसके ऊपर बहस हुई। हमारी हाईकोर्ट के फैसले पर तत्कालिक रूप से रोक लगी, परंतु सरकार की 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना पर भी रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इस लिटिगेशन को एक लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचाया गया है। इस समता आंदोलन समिति ने जो फैसला प्राप्त किया है उसका लाभ तो उसके साथियों को मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिला है। अब बार बार यह प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है, सरकार कार्यवाहक रूप पर पाते वेतन पर व्यवस्थाएं कर रही है, कुछ महकमे सीनियरिटी लिस्ट भी इशू कर दी है, तो हमारी संस्था क्या कर रही है, यह मेरे द्वारा बताया जाना उचित होगा। हमारी संस्था ने 2 कंटेम्प्ट के नोटिस दिए हैं, पहला वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कि आप सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व है, आपने अंडरटेकिंग दी है कि यू विल नॉट इंप्लीमेंट द नोटिफिकेशन ऑफ 11 सितंबर 2011
और उसके बाद जब आपकी सीनियरिटी लिस्टें क्वैश पड़ी हैं तो आप किस आधार पर पाते वेतन पर एडिशनल चार्ज दे रहे हैं? सरकार का भी उस पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है। अब प्रश्न यह उठता था कि सर्वोच्च न्यायालय से फैसला जल्दी कैसे प्राप्त किया जाए। तो एक और नीतिगत रूप से प्रयास किया गया है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों द्वारा अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि मुझे चाहे इस फैसले का लाभ ना मिले तब भी मेरी पदोन्नति होना सुनिश्चित है। मुझे क्यों बिना पदोन्नति के रिटायर किया जा रहा है? मेरे संवैधानिक कानूनी अधिकारों का क्यों उल्लंघन किया जा रहा है? उस रिट याचिका की सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में होनी है और केंद्र सरकार जो संवैधानिक संशोधन की बात कर रही है उस पर भी समता आंदोलन समिति ने नीतिगत निर्णय के रूप में एक याचिका लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत की है, जिसमें यह कहा गया है कि आप मैनिफेस्टो में जनता से उनका मैंडेट लिए बिना संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकते। यह एक सच्ची संस्था है और इतनी डेडिकेशन मैंने कहीं नहीं देखी, और इन लोगों के डेडिकेशन के कारण मैं इस संस्था का वकील नहीं हूं, मैं एक वॉलंटियर हूं और मैं वॉलंटियर ही रहूंगा। और जहां तक मेरे से जो योगदान हो सकता है मैं वो हमेशा करूंगा। ईश्वर हमें इससे अच्छे प्रांगण में, इससे बड़े स्तर पर, इससे और व्यवस्थित रूप से कार्यशाला आयोजित करने के लिए सक्षम करे। हमारे फैसले की पालना हो। ईश्वर हम सबको ऊर्जा दे। नमस्कार।